आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल भोपाल में एमबीबीएस की हिंदी भाषा में तैयार किताबों का विमोचन किया। वहीं ग्वालियर में भी कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। और प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बढ़ने लगी है सर्दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में देश भर के 13,000 से अधिक किसान और करीब 1,500 कृषि स्टार्टअप में हिस्सा लेने की संभावना है। विभिन्न संस्थानों से 1 करोड़ से अधिक किसानों के वर्चुअल रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। सम्मेलन में अनुसंधानकर्ता, नीति निर्माता और अन्य हितधारक भी हिस्सा लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 12वीं किस्त के रूप में 16,000 करोड़ रुपए भी जारी करेंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र किसान परिवार को हर वर्ष 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत अभी तक पात्र कृषक परिवारों को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री कृषि स्टार्टअप सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर रिमोट का बटन दबाकर हिंदी भाषा में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की पुस्तकों और हिंदी की प्रतिस्थापना के नवीन प्रकल्प का शुभारंभ किया। उन्होंने मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की हिंदी पुस्तकों का विमोचन किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि हिंदी भाषा में मेडिकल शिक्षा का शुभारंभ शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्निर्माण का दिन है। मध्यप्रदेश में 6 महीने बाद इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की शिक्षा भी हिंदी में शुरू की जाएगी। साथ ही हिंदी भाषा में अनुसंधान की व्यवस्था भी की जाएगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि ग्वालियर में देश के अत्याधुनिक हवाई अड्डे के निर्माण से जहां हवाई सेवाओं का विस्तार होगा, वहीं कार्गो टर्मिनल के निर्माण से पूरे विश्व में ग्वालियर और चंबल अंचल के लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के उत्पादों का आयात निर्यात हो सकेगा। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। ग्वालियर चंबल अंचल का तेजी से विकास होगा। कल ग्वालियर प्रवास के दौरान उन्होंने लगभग 446 करोड़ रुपए की लागत से राजमाता विजया राजे सिंधिया एयर टर्मिनल, नवीन भवन और हवाई अड्डे के विस्तार कार्य का शिलान्यास, नल जल योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास और प्रधानमंत्री आवास योजना के गृह प्रवेश समारोह को संबोधित किया। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य अतिथियों ने रिमोट से पट्टिका का अनावरण कर एयरपोर्ट विस्तार कार्य का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास योजना में जिले के 1,458 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने जल जीवन मिशन में 4,300 करोड़ रुपए लागत की नल जल योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने ग्वालियर प्रवास के दौरान जयविलास पैलेस स्थित म्यूजियम में गाथा स्वराज की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, खजुराहो सांसद वीडी शर्मा और प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा भी इस दौरान उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदर्शनी में देश के प्रमुख मराठा शासक सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, नेवालकर, भोंसले और पवार जैसी 30 मराठा रियासतों का उल्लेख किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गुजरात के सभी लाभार्थियों को उनके घर पर 50 लाख रंगीन मुद्रित आयुष्मान कार्ड वितरित करेंगे।
प्रदेश में 22 अक्टूबर को धनतेरस के अवसर पर 4 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस दिन गृह प्रवेशम कार्यक्रम के माध्यम से हितग्राहियों को उनके नए आवासों में गृह प्रवेश कराएंगे। जनसंपर्क अधिकारी ने बताया है कि प्रदेश सरकार द्वारा 4,05,000 प्रधानमंत्री आवासों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने मछली उत्पादन और निर्यात बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पिछले 8 वर्षों में अनेक उपाय किए हैं। बेंगलुरु में अंतर्देशीय मत्स्य सम्मेलन के समापन के अवसर पर मंत्री ने कहा कि मछली उत्पादन में विश्व में भारत का तीसरा स्थान है। कर्नाटक के विशेष संदर्भ में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य को बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 2020-21 से अभी तक 734 करोड़ 77 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। बात करेंगे मौसम की। आसमान साफ होने, उत्तर से आ रही शुष्क हवाओं और पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के असर से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सर्दी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। कल रायसेन में न्यूनतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं भोपाल में 15.6 डिग्री तापमान रहा। देश के मैदानी इलाकों में अब सर्दी का प्रभाव बढ़ रहा है। कल सर्वाधिक 10 सर्द शहरों में मध्यप्रदेश के 5 शहर शामिल हैं। उधर राजधानी भोपाल में भी गुलाबी सर्दी पड़ने लगी है। ग्वालियर में कल रात का तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो वर्तमान सीजन में अब तक का सबसे कम है। प्रदेश में सबसे कम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रायसेन में दर्ज किया गया, वहीं सबसे अधिक तापमान 33 डिग्री सेल्सियस राजगढ़, खजुराहो, दमोह, रतलाम और उज्जैन में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बालाघाट, मंडला, सिवनी, डिंडौरी, अनूपपुर, छिंदवाड़ा और शहडोल जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। फीफा अंडर 19 महिला फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता में आज भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में मेजबान भारत का ग्रुप ए में ब्राजील के साथ मुकाबला होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। भारत पहले 2 ग्रुप मुकाबलों में अमेरिका और मोरक्को से हारकर विश्व कप प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी ने कल 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को एमचेज रैपिड ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में हरा दिया। नॉर्वे के कार्लसन पर एरिगैसी की ये पहली जीत है। वो 8 राउंड के बाद 5वें स्थान पर हैं। इससे पहले एरिगैसी सितंबर में जूलियस बेयर जनरेशन कप फाइनल में कार्लसन से हार गए थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पन्ना वाणिज्यिक कर अधिकारी ने करदाताओं से वर्ष 2022-23 का वृत्ति कर अतिशीघ्र जमा कराकर आवश्यक विलंब शुल्क, ब्याज और अन्य कार्यवाहियों से बचने की अपील की है। भोपाल स्थित मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी मैनेट में पिछले 13 दिन से विचरण कर रहे बाघ को कल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ले जाया गया, जहां उसे बाड़े में रखा गया। 15 दिन बाद उसे जंगल में छोड़ा जाएगा। जबलपुर में कल सैकड़ों विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली समस्या पर आधारित फिल्म चक्की दिखाई गई। मध्यप्रदेश बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ के सौरभ नाटी शर्मा ने बताया कि बिजली की लूट पर आधारित फिल्म चक्की को प्रदेश भर के लोगों को निःशुल्क दिखाया जा रहा है। शासन द्वारा रबी मौसम में सरसों की फसल का रकबा और उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उज्जैन में किसानों को सरसों की फसल बोए जाने की सलाह दी गई है और सतना में कृषि विभाग द्वारा जिले के कृषकों को सलाह दी गई है कि वे डीएपी के स्थान पर एनपीके उर्वरक का प्रयोग करें। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल भोपाल में एमबीबीएस की हिंदी भाषा में तैयार किताबों का विमोचन किया। वहीं ग्वालियर में भी कई कार्यक्रमों में हुए शामिल और प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बढ़ने लगी है सर्दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।